गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका अपने यूट्यूब चैनल राजन सर विद्यापीठ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आप सबके लिए एकलव्य बैच के माध्यम से हम लेकर प्रस्तुत हैं LCM एंड HCF। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है फॉर UPP। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। और हाँ, आप लोग TGT PGT के लिए संपर्क करें। इस नंबर पर और सेकंड नंबर आपका ये है। TGT PGT के लिए एडमिशन के लिए आप सब इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका है 4 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 18, 21 व 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर शेष 7 बचे। 4 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 18, 21 और 24 में प्रत्येक से भाग देने पर शेष 7 बचे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है? 9, 9, 9, 9। लेकिन अब इसमें से इन तीनों से भाग देने पर शेष क्या बचे? 7 बचे। तीनों से भाग देने पर क्या बचे? शेष 7 बचे। तो इस टाइप के सवाल के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले LCM निकाला जाएगा। सबसे पहले LCM निकाला जाएगा। तो निकालते हैं LCM। क्या होगा LCM? 18, 21, 18, 21 और 24 का LCM निकालेंगे तो क्या होगा देखिएगा। 2 से काटेंगे तो 9, फिर यहाँ 21 ही रहेगा, यहाँ 12 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे फिर ये 9, ये 21 और ये हो गया आपका 6। फिर 2 से काटेंगे 9, 21 और ये हो जाएगा 3। 3 से काटेंगे तो ये 3, 7, 1। फिर 3 से 1, 7, 1। अब 7 से सब 1, 1 हो गया। तो जब सब 1, 1 हो गया तो ध्यान दीजिएगा, सबका मल्टीप्लाई करेंगे। 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72, 7 जा क्या हो जाएगा? 7 जा हो जाएगा आपका 7, 2 जा 14, 7, 504। कितना आ गया? 504। अब 504 का इसमें क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 504 का इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 जा बार जाएगा, 504 हुआ। 9 में से 4 जाएगा 5 और यहाँ 9 बचा। 9 में से 5 जाएगा 4। अब उतार लाइए 9। अब ये 9 जा बार जाएगा। 9 4 जा 36, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 में से 6 जाएगा 3, 5 में से 3 जाएगा 2, 9 में से 5 जाएगा 4, 4 में से 4 जाएगा कुछ नहीं। अब ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे ही 19 बार गया, अब अगर ये 20 बार जाता तो ज़्यादा हो जाता। तो 19 बार गया है, जो भी आएगा 19 में गुणा करने पर, या तो आप ये ऐसा करिए, इतने को इसमें माइनस कर दीजिए। 9,
9 9 9 माइनस 4 2 3। अब अगर ये संख्या रहेगा तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएंगे ये वाली संख्या। लेकिन यदि अब रिमाइंडर शेष बचना है तो शेष क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जब शेष जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9583, 9583। बी फॉर विद्या बालन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे। प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे तो इसका भी एलसीएम निकालिए। 75, 80 और 135 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से काटेंगे, 75, 40, 135। 2 से काटेंगे, 75, 20, 135। फिर 2 से काटेंगे, 75, 10, 135। फिर 2 से काटेंगे, 75, 5, 135। फिर 5 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, ये हो जाएगा 25, 5, 3 चौक 12, 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे, 25, 5, 15। फिर 3 से 25, 5, 5। फिर 5 से 5 बचा, 1, 1। फिर 5 से लास्ट में कट जाएगा। तो ध्यान देना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 48 3 जा होता है आपका 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, 48 3 144, 144 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, 3 1 9, 3 1 4, 432। 432 में 25 का गुणा कर देंगे, जो आएगा वही होगा आपका आंसर। लेकिन 3 शेष बचना, 3 जुड़ेगा अभी इसमें। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 1 16, 5 चौक 20, 1 21, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। ये हो जाएगा 0, 10, 6 1 7 1 8, 8 2 10। अब ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। अब प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे तो 3 को आप ऐड कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 10,803। सी फॉर शिल्पा शेट्टी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड और 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वो मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करें तो कम से कम कितने समय पश्चात उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए कुछ सोचते विचारते नहीं है, इसको तुरंत एलसीएम निकालेंगे। 30 40 50 60, 30 40 50 60। दो से काटिए, 15 20 25 30। 2 से 15 10 25 15। 2 से 15 5 25 15। फिर 3 से 5 5 25 5। फिर 5 से 1 1 5 1।
फिर 5 से 1 1 1 1, सब 1 1 हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, 120 पंचे 600, 120 पंचे 600, 5 25 75 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 पंचे 120 पंचे 600। तो ये 600 क्या आया है? ये 600 आया है सेकेंड। तो जब 600 सेकेंड आया है, इसको मिनट में आप बदलेंगे। जब 600 सेकेंड को आप मिनट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 10 मिनट राइट इज द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीन अंकों की छोटी सी छोटी संख्या बताइए क्या होगी जो 4 8 16 से पूर्णतः विभाजित हो। पहले 4 8 16 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। 4 8 16 का एलसीएम निकाला जाए। 2 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से ये 1 हुआ, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 1 1 और 2 हो गया, फिर 2 से 1 1 1। तो लास्ट क्वेश्चन क्या? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 है संख्या। 4 8 16 पूर्णतः विभाजित हो तो इसमें वो संख्या देखा जाएगा जो 16 से कट जाएगा। तो 16 तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 16 दहम्मा 160, 16 पंचे 80, 16 सत्ते, 16 सत्ते क्या होगा? 112। तीन अंकों की छोटी सी छोटी संख्या। अगर बड़ी सी बड़ी संख्या पूछा होता तो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 थी, उसमें भाग तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 थी, उसमें भाग देते, फिर जो आंसर आता उसकी बात करते। अब छोटी संख्या कही है, 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 16 पचे 80 होता है, 16 छक्का 96 होता है, 16 सत्ते 112 होता है। तो 112 आंसर इज द राइट आंसर, यानी बी फॉर विद्या बालन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 पे चलने के बाद कह रहा है 30 और 42 का लसा क्या होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। 30 और 42 का लसा क्या होगा? 30 और 42 का लसा 30 कामा 42, 6 से काट देते हैं, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 5 से काट देते हैं 1 7, फिर 7, ये हो जाएगा 6 पंचे 30, सत्ते 210। 30 और 42 ठीक, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 36 7 त्रिक 210। तो इसमें कोई भी ऑप्शन 210 आ रहा है, इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो सारे के सारे ऑप्शन क्या है इसमें गलत हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 210। एक ऑप्शन ई बना देते हैं, 210 इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 है तथा उनका गुणनफल इतना है, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? फार्मूला आप पढ़े होंगे, लसा गुणे मासा बराबर लसा गुणे मासा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणन, यह है फार्मूला आपका। तो लसा दिया है, नहीं दिया है, मासा दिया है। लसा को मानते हैं x, मासा दिया है 16 और उनका गुणनफल है 6400। काटेंगे तो हो जाएगा 16 चौक 64, आ गया 400। तो 400 इज द राइट ऑप्शन। बी फॉर विद्या बालन इज द
राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 8 क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो 150, 225 और 375 का मासा कितना होगा? तो इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले भाग विधि का उपयोग करते हैं। सबसे बड़ी छोटी संख्या का पहले इससे भाग दे देते हैं कि इससे 225 से, उससे बड़ी। इसको आरोही अवरोही क्रम जो होता है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में। 150 से भाग देने पर 150 एक कम 150, क्योंकि दूनी 250 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता, 12 में से 5 जाएगा 7। तो अब बचेगा, अब क्या बचेगा? कुछ नहीं, 75 बचा। 150 का भाग देते हैं, 75 दूनी 150 कट गया। अब यही 75 का 375 में भाग देंगे। 75 सत्ते छक्के 6 35, 6 सत्ते 42, 3 45, ज़्यादा हो जा रहा, पंचे 5 पचे 25 की 5, 5 7 35, 2 37। तो 75 से भाग देने पर ये भी कट गया। सारे के सारे मैटर 75 से भाग देने पर कट जा रहे हैं। तो सी फॉर शिल्पा शेट्टी इज द राइट ऑप्शन। 75 आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। मासा निकालना है, बहुत ही सिंपल है। 160, 720, 400 का मासा क्या होगा? तो ध्यान देने वाली बात यह है, 160, 720, 420, 400 का। तो सबसे पहले 160 का 400 भाग दे देते हैं। 160 दूनी 320, कितना बचेगा? 80 बचेगा। शेष 80 बचा, 160 से भाग देंगे, 80 दूनी 160 कट गया। अब 80 का किससे भाग देंगे? 720 से। तो 9 बार में ये भी कट जा रहा है, 720 भी। तो 80 इज द राइट ऑप्शन, यानी सी फॉर चांद के पार चलो इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 आता है। 62, 64, 128, 160 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो इस तरीके के सवाल को हल कैसे किया जाएगा देखते हैं। इनका सब क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो 64, 128, 160। भाई लघुत्तम समापवर्तक पूछा तो निकाल देते हैं। 32 हुआ, 64 हुआ, 80 हुआ। फिर 2 से 32 16 हुआ, 64 32 हुआ, 80 40 हुआ। फिर 2 से 8 हुआ, 16 हुआ, 20 हुआ। फिर 2 से 4 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ। फिर 2 से 2 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। फिर 2 से 1 हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ। फिर 2 से 1 1 5। फिर 5 से कटेगा 1 1 1 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। 128 गुणे करेंगे 5 तो हो जाएगा आपका 5 8 40, 5 दूनी 10, 4 14, 5 1 कम 5 1 के 6, 640। डी फॉर महेंद्र सिंह धोनी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यूपीपी का क्वेश्चन है। सैतालीस 148, 47, 141, 188 का लघुत्तम समापवर्तक पूछा तो एलसीएम निकाला जाएगा। चलिए ठीक है, 47 जो है आपका अभाज्य संख्या है, वो 47 से ही कटेगा और 188 कटेगा 2 से। यहाँ 47 ही रहेगा, यहाँ 141 ही रहेगा, यहाँ 2 9 18, 2 4 8। फिर 2 से 47,
ये 141 ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका 47। 3 से ये 47, 3 चौक 12, 3 सत्तर 21, ये भी 47, ये भी सब 47। अब 47 से काट देते हैं डायरेक्ट, सब क्या आ जाएगा 1 1 1। 2 दूनी 4 तिहाई 12, तो 47 गुणे क्या करेंगे 12, 12 सत्ता 84 की 4, हासिल लगा 8, 12 चौक 48, 48 8 होता है 56, तो 564 इज द राइट ऑप्शन, यानी ए फॉर ऐश्वर्या राय इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आपका सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने, 30 60 और 72 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। 30 60 और 72, भाई 30 में 60 का भाग दो, 30 दूनी 60 कट गया। अब 30 बचा है, 30 में 72 का भाग दिया जाएगा, 30 दूनी 60, बचा शेष 12। अब 30 का भाग दीजिए, 12 दूनी 24, बचा शेष 6, 12 का भाग देंगे, 6 दूनी 12 कट गया। जिस संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर 0 हो जाता है वही आपका क्या होता है, HCF होता है। तो सी फॉर शिल्पा शेट्टी इज द राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन नंबर क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका बावन 78 156 का मासा क्या होगा। वैसे इसमें हमको लगता है, देखिए क्या होता है, 13 दूनी 26 हो जाना चाहिए। 52 में 78 का भाग देंगे पहले, 52 एक कम 52, यहाँ 8 में से 2 जाएगा 6, 7 में से 5 जाएगा 2, 52 से भाग देंगे, 26 दूनी होता है 52 कट गया। अब 26 का भाग देंगे 156 में, 26 छक्का 156 कट गया पूरा। तो शिल्पा शेट्टी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 60 एवं 72 का महत्तम समापवर्तक, 6 सत्ता 42, वैसे हो जाएगा इसका 6। देख लीजिए 42 भागे 42 भागे पहले 60 करेंगे, क्योंकि सबसे छोटा 42 उसके बाद 60 है। 42 एक कम 42, 8 बचा, 6 में से 5 में से 4 जाएगा 1, भागे 42 करते हैं, 18 दूनी 36 हुआ, यहाँ 6 बचा, 6 तरीक 18 हो जाएगा, कट गया सब। अब 6 का भाग 72 में देंगे तो ये भी 12 बार में कट जाएगा। तो बचा 6 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 बचा, तो सी फॉर शिल्पा शेट्टी इज द राइट ऑप्शन। आपका सी नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पच्चीस 30 और 60 का लघुत्तम। बहुत ही सिंपल सवाल है। 25 30 और 60, 25 30 60 का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से काटेंगे, ये 25 ही रहेगा, ये 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 30। फिर 2 से काटिए, 25 15 और ये 15। फिर 3 से काटेंगे, 25 5 5। फिर 5 से काटेंगे, 5 1 1। 5 से काटने पर सब 1 1 1 हो गया। 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60 पंचे 300। 300 इज द राइट ऑप्शन। डी फॉर महेंद्र सिंह धोनी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौवन 162 एवं 189 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। 54 162 189। तो सबसे पहले 54 छोटी संख्या है, 54 का भाग देंगे 162 में, 54 तो यही है, 162 कट गया।
अब 54 का भाग देंगे 189 में, 54 तिया 162, 9 में से 2 जाएगा 7, ये हुआ तो। अब फिर 54 का भाग देंगे, 27 दूनी हो जाएगा 54, किस संख्या से कटाइए 54, 27 से रिमाइंडर आ गया 0, जब 27 से भाग देने पर रिमाइंडर आया 0, तो ए फॉर ऐश्वर्या राय आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ए फॉर ऐश्वर्या राय आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, आपका ये जो LCM HCF था टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ से बढ़ते हैं। हमारे एकलव्य बैच के माध्यम से जो वादा किया गया है विद इन टाइम आपको ये पूरा करके दिया जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका LCM HCF मैंने आज कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। डेसिमल, अंडर रूट एंड डेसिमल। अगला टॉपिक है आपका डेसिमल, फ्रैक्शन, पावर, इंडिसेस एंड सर स्क्वायर करडी जो भी होगा। तो ध्यान रहे दोस्तों, आप एडमिशन के लिए संपर्क करें। TGT PGT मोबाइल नंबर है 98, मोबाइल नंबर है 98 39 58 50 88। दूसरा मोबाइल नंबर है 9565919783। दोस्तों, आप TGT PGT, हाई स्कूल, इंटर फाउंडेशन, IIT JEE किसी भी कोर्स के एडमिशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 9839585088 एंड 9565919783। तो थैंक यू सो मच। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका पहला, निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या कौन होगा। पहला 7/9, 11/13, 16/19, 21/25। ठीक, एक विधि तो सबसे पहले इन चारों का LCM निकाल करके फिर ये थोड़ा ज्यादा बड़ा मेथड हो जाएगा, तो डायरेक्टली भाग दे देते हैं। ये 7/9 है ना, इसका भाग देंगे तो क्या होगा 0.963, 9/78 ज्यादा हो जाएगा 963, यानी 0.77 आ रहा है। 11/13 का दे देंगे, 13×8 104, 13×9 117 ज्यादा हो जाएगा, ये हो जा रहा है 0.88। 7 तो भाई छोटा है, ये 8 बड़ा हो जाएगा। अब 16 में 19 का भाग देंगे, 16 यानी 160 भागे 19, तो ये हो जाएगा 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 19 चौक 76, 0.84 आया ये। 13×8 104 करेंगे, 13 चौके 52, तो 11/13 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 11/13 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। बी फॉर विद्या बालन इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। आप देखिए 589 प्लस 187 का स्क्वायर, 589 माइनस 187 का स्क्वायर, 589 इंटू 187। संख्याएं सेम है हर जगह पर, हर जगह पर संख्याएं कहाँ हैं, समान है। जब हर जगह पर संख्याएं समान हैं तो क्या किया जाएगा भाई, ये बन रहा है क्या फार्मूला, कौन सा फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है क्या, 4 इंटू ए इंटू बी। 4ab होता है बटे जो होगा ये। तो जब हम 4ab करेंगे, 4 ए का मान है 589 और बी का मान है 187 बटे क्या हो जाएगा 589 इंटू 187। भाई दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4। 4 इज द राइट आंसर। ए फॉर ऐश्वर्या राय इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 0.24 की सबसे छोटी भिन्न में बदल कर लिखेंगे। भाई दशमलव को यहाँ भिन्न में बदलना है, मैंने बताया है आपको दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाएगा। 0.24 दशमलव को माना जाएगा 1, उसके बाद जितना डिजिट उतना 0, तो हो जाएगा 100। तो ये टोटल हो जाएगा ऊपर जो संख्या भाई 24/100। काटिए इसको, 4 छंग 24, 4 25 में 100, 6/25 होगा इसका राइट आंसर। 6/25 सी फॉर शिल्पा शेट्टी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 का पावर 50 का 2 गुना कितना होगा। 2 का पावर 50 का 2 गुना कितना होगा। तो ध्यान रहे दोस्तों, 2 का पावर 50 का 2 गुना पूछ रहा है, तो 2 का पावर 50 में 2 का गुणा कर दीजिए। भाई दुगना कह रहा है ना, तो 2 का गुणा, तो दुगना करने पर 2 का पावर 50 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि जब बेस सेम होता है पावर को जोड़ा जाता है। ये हो जाएगा 2 का पावर 51 हो जाएगा। 2 का पावर 51 इज द राइट आंसर, यानी ए मतलब ऐश्वर्या राय इज द राइट ऑप्शन। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न 13/19 के बराबर नहीं है। 13/19 के बराबर कौन नहीं है, काटते हैं इसको। 39/57 तो 13/19 के बराबर है, क्यों, 3 13 में 39, 3 19 में 57। अब ये 7 से काटेंगे, 13 7 91, 19 7 133, ये भी है। ए और बी मैच कर रहे हैं, ए और बी ये तो है, कौन नहीं है ये देखा जाएगा। 3 से काटते हैं, 3 छंग 18, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 8 24, ये नहीं कट रहा है। यही 104 हुआ ये, और ये हो गया 152, ये हो जाएगा 13/19। तो डी फॉर महेंद्र सिंह धोनी इज द भी 13/19 के बराबर हुआ, तो कौन 13/19 के नहीं बराबर है, तो सी फॉर शिल्पा शेट्टी इज द आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है।
नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? देखिए, जिस संख्या का वर्ग करने पर क्या आता है लास्ट में, 4 1 4 1, यहां भी आया 9 आया 6 आया 5 आया 9 आया, तो क्या आना चाहिए 1 4 5 6 9, 1 4 5 6 9। तो जिस संख्या के लास्ट में अगर ये आया है, यही ट्रिक है भैया, जिस संख्या के लास्ट में ये आया है वो पूर्ण वर्ग है, और जिस संख्या के लास्ट में ये नहीं आया है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए, इसमें आया है, इसमें आया है, इसमें आया, तो इसी में नहीं आया है, तो ए फॉर ऐश्वर्या इज द राइट ऑप्शन। तो दोस्तों, टीजीटी पीजीटी के लिए आप संपर्क करें हमारे मोबाइल नंबर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक। अब आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, 2 टॉपिक्स हो गया है। अब नेक्स्ट 2 टॉपिक्स आपको अगले लेक्चर में बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।